हमारे साथी फरजाना मेहदी, ये दो दास्तान गो आपके बीच में वो दास्तान लेकर के आ रहे हैं। 9वां साल है 1925 के उस कांड से जिसको हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। काकोरी कांड में एक अंग्रेजों का खजाना चलती गाड़ी को रोककर हमारे देश के जो जाबाज सिपाही थे आज़ादी की लड़ाई के, उन्होंने उस ट्रेन को रोक करके उस खजाने को लूटा था। और उसके बाद 3 लोगों को सिर्फ काकोरी के पास के कस्बे शाहजहांपुर के, जिसमें रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, ये 3 लोगों को फांसी हुई थी। और ये एक मिसाल है कि उस आंदोलन से ही इस देश में एक तरह से लाल सूरज का उदय हुआ, क्योंकि ये सब क्रांतिकारी रूसी क्रांति से प्रेरित थे। और अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। ये दोस्ताना इतना मशहूर है कि राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी थे, आर्य समाज मंदिर में रहते थे। आज भी शाहजहांपुर में वो तखत मौजूद है, वो जगह है। आर्य समाज मंदिर में पहली बार मैंने किसी मुसलमान की तस्वीर लगी हुई देखी आज की तारीख में भी, और वो तस्वीर है अशफाकुल्ला खां की। और ये बड़े गौरव की बात है कि उस जगह को उन्होंने उसी तरह सुरक्षित रखा है, उस तखत को भी, जिस पर बैठ करके एक थाली में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां रोटी खाया करते थे, एक दूसरे को निवाले एक दूसरे के मुंह में खिलाया करते थे। तो ये हमारे एकता की दास्तान है। हमारे साथी सजाद रिजवी और फरजाना मेहदी इस दास्तान को लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा आकर्षण इस शाम का है, आप जानते हैं कि हमारे बीच खास तौर पर इस प्रस्तुति को लेकर देश भर में इस प्रस्तुति को कर रहे हैं हमारे देश के, दुनिया के जाने माने रंगमंच और फिल्म अभिनेता, निर्देशक, हमारे अग्रज राजेंद्र गुप्ता जी। और उनकी एकल प्रस्तुति है धूमिल की वो प्रसिद्ध लंबी कविता पटकथा, और उसको उन्होंने नाटकीय अंदाज में पेश किया है। आप सबों ने उनके बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे। वो देश के नामचीन कवियों का, और सिर्फ नामचीन ही नहीं, गुमनाम कवियों को भी ढूंढ ढूंढ कर अपनी आवाज देते आए हैं। तमाम कार्यक्रमों में 2005 में चाहे हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हो, चाहे हमारी कबीर यात्रा हो, आगे बढ़कर के सहयोग किया, वो हमारे बीच में है। तो लीजिए, और आपके और कलाकारों के बीच में न रहते हुए हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है, ये दास्तान उसको थामने का काम करेगी, ताकि आगे वाला कार्यक्रम भी बिना व्यवधान के हो सके। मैं चाहूँगा कि हमारे दोनों कलाकार मंच पर आएं और अपनी दास्तान पेश करें, और थोड़ा अगर संभव है चलते चलते, जिसे एडिटिंग कहते हैं, उसको कर लें ताकि अगला कार्यक्रम समय पर पूरा हो सके। शुक्रिया। हेलो, कुछ गाड़ी नंबर मैं यहाँ से बता रहा हूँ, कुछ गाड़ियाँ रोड में खड़ी हैं, उसके कारण ट्रैफिक जाम हो रहे हैं। कृपया जिसकी वह गाड़ी हो उसको सही जगह लगा दें। MP 65 ME 2833, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MP 65 ME 233। दूसरी गाड़ी है MP 65 MD 1907, MP 17 MF 8881, MP 65